हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 8.3 के सवाल करने वाले हैं और इन सवालों में लगने वाले सारे ही फार्मूलाज का मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपको फार्मूला लगाने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें सारा समझाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिनमें से पहला पॉइंट है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हमारा ऊपर का साइन 18 डिग्री तो ऐसा ही, बटे में कॉस भी ऐसा ही, लेकिन 72 को हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारे 72 ही बचेंगे। साइन 18 डिग्री ऐसा ही और बटे में कॉस 90 माइनस 18 लिख दिया हमने 72 को। हाँ, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगता है कि कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो कॉस 90 माइनस 18 की जगह लिख दिया हमने साइन 18। तो ऊपर का साइन 18 वैसा का वैसा। यहाँ पर हमारा साइन 18 से साइन 18 कट जाता है और हमारा एक बचता है, जो कि हमारा आंसर है। तो इसी का दूसरा पॉइंट दिया है आपको, tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो इसको हमने बिल्कुल उसी तरीके से किया कि ऊपर का tan 26 डिग्री ऐसा ही, बटे में कॉट ऐसा ही, और 64 को हमने लिख दिया 90 माइनस 26 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब हम 26 घटाएंगे तो हमारे 64 ही बचेंगे। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से 64 ही हैं। तो tan 26 डिग्री हमारा ऐसा ही, कॉट 90 माइनस ए हमारा फॉर्मूला होता है tan ए। तो कॉट 90 माइनस ए की जगह हमने लिख दिया tan ए, और ये ऊपर वाला tan ए ऐसा ही, और ये फॉर्मूले से बन गया tan 26 डिग्री। तो ये 26 डिग्री से tan 26 डिग्री से tan 26 डिग्री कट गया और एक बचा, जो कि हमारा आंसर है। चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा पॉइंट हमें दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री ऐसा ही माइनस साइन ऐसा ही। इस 42 को हमने लिख दिया 90 माइनस 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 जाएंगे तो हमारे 42 ही बचेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगता है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो कॉस 48 डिग्री ऐसा ही माइनस ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर साइन 90 माइनस 48 हमारा बन गया कॉस 48। कॉस 48 से कॉस 48 प्लस माइनस में थे, ये कट गए, बचा 0। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप अंश बटे हर काटते हैं, जैसे 2/2 काटते हैं तो वो 1 बचता है, लेकिन आप जब 2 माइनस 2 करते हैं तो वो 0 बचता है। तो इसलिए पिछले सवालों में बटे में काटा था, इसलिए हमारा 1 बचा था, और यहाँ पर हमने माइनस में काटा, इसलिए हमारा 0 बचा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा पॉइंट दिया है हमें कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 31 डिग्री ऐसा ही माइनस सेक 59 को हमने लिखा 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 जाएंगे वही 59 बचेंगे। अब हमारा कॉसेक 31 डिग्री ऐसा ही माइनस ऐसा ही। यहाँ पर हमारा सूत्र लग गया सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। तो कॉसेक 31 डिग्री ऐसा ही, और इसकी जगह हमने लिख दिया कॉसेक 31 डिग्री। यहाँ पर हमारा ए का मान 31 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 31 डिग्री आ जाता है। और प्लस के कॉसेक 31 डिग्री से माइनस का कॉसेक 31 डिग्री कट जाता है और 0 बचता है, जो कि हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 का पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। तो हमने लिखा LHS लेने पर, यानी हम LHS लेकर चलेंगे और RHS को हम प्रूव करेंगे। तो चलिए, tan 48 डिग्री ऐसा ही, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, एक बार हमने सवाल को उतार लिया। आगे हमने किया tan 48 डिग्री ऐसा ही, ये वाला tan ऐसा ही। इस 23 को हमने लिखा 90 माइनस 67, इस tan को ऐसा ही लिखा। 42 को हमने लिखा 90 माइनस 48, और ये tan 67 डिग्री ऐसा ही, tan 48 डिग्री ऐसा ही। यहाँ पर और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग गया कि tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो ये कॉट 67 डिग्री में बदल गया और ये कॉट 48 डिग्री में बदल गया। अब हमारा tan 48 कॉट 67, कॉट 48 tan 67, कुछ इस तरीके की हमारी स्टेप बन गई। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो इस tan 48 को हमने लिखा साइन 48 बटे कॉस 48 गुणा कॉट 67 को लिखा कॉस 67 बटे साइन 67, कॉट 48 को लिखा कॉस 48 बटे साइन 48, और tan 67 को लिखा साइन 67 बटे कॉस 67। अब जैसा कि हम जानते हैं ऊपर नीचे हमारे कट जाते हैं, तो साइन 48 से हमारा साइन 48 कट गया, कॉस 48 से कॉस 48, कॉस 67 से कॉस 67, और साइन 67 से साइन 67। हमारा सब कुछ कट चुका है, इसलिए हमारा सिर्फ एक बचा, जो कि हमारा
आंसर है। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, रुकिए थोड़ा, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो चलिए, कॉस 38 डिग्री LHS ले लिया हमने, बराबर में 0 सिद्ध करना है। तो कॉस 38 डिग्री कॉस 52 को हमने लिख दिया 90 माइनस 38 डिग्री। अब ये साइन 38 डिग्री ऐसा ही, और साइन इस 52 को लिख दिया साइन 90 माइनस 38 डिग्री। अब हम दो फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो कॉस 38 डिग्री ऐसा ही, कॉस 90 माइनस 38 बदल गया साइन 38 में, ये माइनस ऐसा ही, साइन ऐसा ही, और साइन 90 माइनस 38 बदल गया कॉस 38 में। अब ये प्लस में कॉस 38 साइन 38 प्लस में, और ये कॉस 38 साइन 38 माइनस में, ये कट गए, क्योंकि माइनस में कटे हैं इसलिए हमारा 0 बचा, और LHS बराबर RHS हमें बराबर में 0 सिद्ध करना था और हम 0 ले आए, तो हमारा हो जाता है सवाल सिद्ध। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमें दिया हुआ है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, हमें दिया गया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि cot a बराबर cot 90 माइनस a बराबर होता है tan a। हम इसकी जगह ये तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इसकी जगह इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा a का मान 2a दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी a की जगह 2a रखेंगे। इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं, तो tan 2a की जगह हमारा सवाल बना cot 90 माइनस 2a बराबर, इस तरफ जो cot a माइनस 18 डिग्री था वो वैसा का वैसा। अब इस तरफ के cot से इस तरफ का cot कट गया, इस तरफ बचा हमारा 90 माइनस 2a बराबर, इस तरफ बचा a माइनस 18 डिग्री। तो ये स्टेप हमारी बन गई। अब हमने ये किया कि जो a वाली संख्याएं थी, यानी हमारे जो ए वाली संख्याएं थी वो एक तरफ की, और जो बिना ए वाली संख्याएं थी वो हमने एक तरफ की। चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ। तो चलिए, तो 90 प्लस 18 डिग्री, ये 18 इधर आके प्लस का हो गया, 90 ऐसा ही 18 इधर आके प्लस का हो गया। इसी तरीके से बराबर ये ए ऐसा ही, और ये 2a उधर जाके प्लस का हो गया। 90 और प्लस 18 हमारे हो गए 108 बराबर 2a प्लस a हो गया 3a। अब 108 बराबर 3a, ये स्टेप हमारी बन गई। अब ये 3 गुणा में है, इस तरफ आगे हो जाएगा बटे में, तो स्टेप बनी हमारी 108 बटे 3। अब हमने 3 से 108 को काटा, तो 3 तिया 9, और यहाँ से 1 बचा, ये हुए 18, 3 18, 36 बार में हमारा ये कट गया। तो 36 बराबर a, या a बराबर 36 डिग्री, यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हमने लिखा, हल बराबर दिया है tan a बराबर cot b। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस a बराबर होता है cot a। तो tan a ऐसा ही, cot a, यहाँ पर हमें a की जगह b दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ भी a की जगह b ही लिखेंगे। तो tan a ऐसा ही बराबर, cot की जगह हमने लिखा tan, और b की जगह 90 माइनस b। यहाँ पर हमारा tan से tan कट गया, बचा a बराबर यहाँ पर 90 माइनस b। ये b इस तरफ माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, और ये हमने प्रूव कर दिया, जो कि हमें सिद्ध करना था a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपको दिया हुआ है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा, दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। हम सूत्र जानते हैं कि cosec 90 माइनस a बराबर होता है sec a। अब यहाँ से हम इसको भी ले सकते हैं, अगर sec a की जगह sec 4a हो जाए, तो यहाँ पर भी cosec a 90 माइनस 4a हो जाएगा। तो सीधा हमने यहाँ पर sec 4a की जगह cosec 90 माइनस 4a लिख दिया, और बराबर में cosec a माइनस 20 डिग्री। ऐसा ही हमारा cosec से cosec कट गया, यहाँ पर बचा 90 माइनस 4a, बराबर में बचा a माइनस 20 डिग्री। हमने अब चर पद एक तरफ किए और अचर पद एक तरफ किए, तो 90 ऐसा ही, और 20 इधर आके हो गया प्लस का। तो ये स्टेप बनी 90 प्लस 20 बराबर ये a ऐसा ही, और ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4a हो जाए, माइनस का 4a इस तरफ जाके प्लस का 4a हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारी बन गई। अब हमने किया 90 प्लस 20 हो गया हमारा 110, 4 और 1 हो गया हमारे
5a। ये 5a के साथ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 110 बटे 5 बराबर a। 5 से हमने 110 को काटा तो 5 दूनी 10, बचा 1, हुए 10, 5 दूनी 10। 22 बार में हमारा पूरा पूरा कट गया। 22 बराबर a या a बराबर 22 डिग्री, यही हमारा आंसर है। चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि छठा क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। तो छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो हमने लिखा दिया है ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण यानी अंदर वाले कोण हैं, तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। अब हमने ये किया कि b प्लस सी यहाँ ऐसा ही बराबर 180 ऐसा ही, जो a इस तरफ प्लस का है इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस a इधर आ गया। अब हमने दोनों पक्षों में a का भाग दिया, दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर b प्लस सी बटे में 2 लग गए बराबर 180 बटे 2 माइनस a बटे 2। यहाँ पर b प्लस सी बटे 2 ऐसा ही, 2 से 180 कट गया, 90 बार में 2 नाम 18, 0 की 0, तो 90 बार में ये कट चुका है, माइनस a बटे 2 ऐसा का ऐसा। अब हमने दोनों पक्षों में साइन का गुणा किया, तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2। तो ये साइन b प्लस सी बटे 2 ऐसा ही बराबर, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग गया जो कि होता है साइन 90 माइनस a बराबर कॉस a। क्योंकि यहाँ पर a की जगह a बटे 2 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी a की जगह a बटे 2 ही आएगा। तो इस साइन 90 माइनस a बटे 2 की जगह हमने कॉस a बटे 2 लिख दिया और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा प्रूव हुआ। चलते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। यानी आपको इस 67 को और 75 को 0 से 45 डिग्री के कोण के बीच में बदलना है, लेकिन आपको साइन और कॉस को खत्म नहीं करना। तो देखते हैं, साइन ऐसा ही 67 को हमने लिखा 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से जब मैं 23 घटाऊंगा तो वो 67 ही बचेंगे। तो 67 और 90 माइनस 23 दोनों में से कुछ भी लिख दूं, बात एक ही है, इसलिए मैंने 67 को लिखा 90 माइनस 23 प्लस कॉस ऐसा ही। इसी तरीके से मैंने 75 को लिखा 90 माइनस 15 डिग्री। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। दोनों फॉर्मूले हमने लगा दिए यहाँ पर। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो साइन 90 माइनस 23 हो गया कॉस 23 और कॉस 90 माइनस 15 हो गया साइन 15। साइन 15 प्लस कॉस 23। देखिए हमारा साइन और कॉस में ही अभी सवाल है, लेकिन जो हमारा 67 डिग्री था वो 23 डिग्री में बदल चुका है और जो 75 डिग्री था वो 15 डिग्री में बदल चुका है। यानी ये हम 0 से 45 डिग्री के बीच वाली संख्या में आ गए, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई समस्या है सवालों में तो कमेंट करें, उस समस्या में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।